गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th का एक अपने जो चैप्टर चल रहा था 7 नंबर, जो क्या है त्रिभुज का प्रश्नावली थी। इसके अंदर एक पार्ट नंबर जो 5 है उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी। जो प्रश्न संख्या अपने 4, 5 और 6 किया था, अब उसके अंदर कुछ पार्ट चलने के बाद में उसमें जो साउंड है वो बिल्कुल क्या है ब्लॉक हो जाती है। तो इस पार्ट को मैं आपके लिए दोबारा से अपलोड कर दूंगा आज, है ना। इसको नए सिरे से क्या फिर से अपलोड कर देंगे, तो आपको उसमें क्या दुविधा नहीं हो। तो वापस पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में जो प्रश्नावली आपकी 7.2 है, प्रश्नावली कौन सी है? 7.2, 7.2 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्या लिया हुआ है 6 ले रखे हैं। ये 3 प्रश्न अपने इस पार्ट के अंदर थे। तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं अपने कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 जो क्वेश्चन नंबर वो देखो बिल्कुल आसान है। पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ, प्रश्न को अच्छे से सुने फिर अपने उसको सोल्व करें भी। ये कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और क्या है CF है। BE और क्या है CF है। जैसा कि आकृति में दर्शा रखा है इसने। अब आपको ये दो चीज़ें बतानी सिद्ध करवाना है। तो पहले मैं आपको चित्र बना के समझा देता हूँ। है क्या, देखो डायग्राम बना लेते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्नावली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये आपका एक ट्राइंगल दे रखा है, त्रिभुज है ना। और यहाँ बी से एक शीर्ष लंब डाला गया है, इस शीर्ष से एक परपेंडिकुलर यहाँ AC पर डाला गया, और पॉइंट जो C है उससे एक परपेंडिकुलर कहाँ डाला गया है, जो आपकी भुजा कौन सी AB है उस पर डाला गया है। अब B वाले को तो इसने नाम दिया है BE, इसको तो क्या लिखा है BE, और इसको लिखा है CF। ये चीज़ें अपने को दी हुई है। साथ में ये भी बता रहा है कि ये जो BE और जो CF है इनकी लेंथ क्या है, बराबर, ये समान लंबाई के शीर्ष लंब है। तो क्या क्या हुआ, देखो BE ये अपने को दिया है किसके, CF के बराबर शीर्ष लंब में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में देखो सिद्ध क्या करना है, मैं आपको वो लिख के बताता हूँ। देखो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है। पहले इसने लिया है ABE, क्या लिया है कि ट्राइंगल आपका ABE ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, आपका सर्वांगसम होना चाहिए। और दूसरा त्रिभुज आपका लिया है ACF वाला त्रिभुज, कौन सा, ACF वाला। एक चीज़ तो ये आपको सिद्ध करनी है। साथ में आपको ये भी बताना है कि जो AB और क्या है AC आपस में इक्वल है, अर्थात ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। साथ में सेकंड में आपको ये दिखाना है कि AB और AC आपस में क्या इक्वल है, ये वाली साइड और इधर वाली साइड के क्या इक्वल है। तो त्रिभुज क्या है, ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भी आपको दिखाना है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये चीज़ें अपने को प्रूव करवानी में सिद्ध करवानी है। ठीक है, तो देखो सिद्ध करवाएं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि अपने को त्रिभुज कौन से सर्वांगसम बनाने, उनको देखें, उनके हिस्सों को देखें, वो कहाँ आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज दे रखा है, देखो A से कहाँ आना, देखो B और E, ये ट्राइंगल बन रहा है ऊपर वाला। ठीक है, समझ आ रहा, दिखाई दे रहा, देखो A से B से वापस E, ABE ऊपर वाला ट्राइंगल। सर्वांगसम किसके करवाना है, ACF के। मतलब A से आप यहाँ C आ जाओ, C से कहाँ चले जाओ, F पर चले जाओ। तो ऊपर के जो दो ट्राइंगल है वो आपस में क्या होने चाहिए, सर्वांगसम आपको बनाने हैं। तो सर्वांगसम के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, 3 कंडीशन अपने को याद रखनी है। या तो तीनों साइड आपस में क्या रहनी चाहिए, इक्वल, या 2 एंगल और एक साइड इक्वल आ जाने चाहिए, या 2 साइड और एक एंगल आपका इक्वल आ जाना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आप समान इक्वल बराबर आप करवा दोगे तो दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम आपके आ जाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन्हीं त्रिभुजों की बात की जाए कि त्रिभुज आपका ABE और तथा त्रिभुज कौन सा लिया जाए, ACF, ये वाला दोनों त्रिभुज ले लिए। अब लेते आप ये देखें कि सबसे पहले क्या दिया, उस मैटर को लिख लें कि BE और CF ये इन दोनों त्रिभुजों की क्या है, भुजाएं हैं, तो ये आपस में समान है। BE बराबर क्या दे रखा है, CF, ये अपने को दिया हुआ है। किस रूप में दिया हुआ है, शीर्ष लंब है। क्या है, ये दोनों शीर्ष लंब है, उस वजह से ये दोनों क्या इक्वल आपको दे रखे हैं। अब आप ये देखें कि ये जो एंगल आपका, ये जो मैंने एंगल बनाया आपका ये वाला, है ना, ये जो एंगल है वो दोनों ट्राइंगल के अंदर काम में आ रहा है।
इसमें भी वही आ रहा है, उसमें भी वो आ रहा है, क्या होगा, उभयनिष्ठ कोण हो गया, कौन हो गया, कोण ए। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल है, क्यों हुआ, कॉमन एंगल हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया आपका भाई, कैसा हुआ, उभयनिष्ठ कोण आ गया। तो उभयनिष्ठ कोण होता है ये आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या रहेगी, अब थर्ड पार्ट आप क्या करोगे, आप ये देखें कि ये शीर्ष लंब है, क्या है, शीर्ष लंब है, इसका मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण आ रहा है। देखो इधर का कोण 90 है, इधर का भी क्या रहेगा 90, इधर का 90, ये भी क्या रहेगा 90 रहेगा। तो ये एंगल आपके 90 डिग्री के आपस में क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे। एंगल को पढ़ोगे कैसे, ए ई बी, इसका तो क्या पढ़ा एंगल आपका ए ई बी बराबर क्या होगा, इधर इस ट्राइंगल के अंदर एंगल क्या पढ़ा जाएगा, ए एफ और सी, एंगल ए एफ और सी क्यों है, 90 डिग्री के कोण हैं, ये आपस में कैसे बराबर आ गए, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल आपके आ चुके हैं, ठीक है। इस वजह से ये क्या हो गए, दोनों आपस में इक्वल आ गए। ये देखो तीन चीज़ें इक्वल आ गई, दो एंगल और एक साइड, तो ये जो दो त्रिभुज आपने लिए वो क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो बस आपको यही लिखना है, क्या लिखना है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ए सी एफ के, ए सी एफ के सर्वांगसम हो गया, किस नियम के द्वारा, वो भी लिख लें कि एंगल साइड एंगल रूल के द्वारा, एंगल साइड एंगल नियम के द्वारा, कोण भुजा कोण नियम के द्वारा क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब आपको ये मालूम है कि अगर आपके दो त्रिभुज सर्वांगसम है, उस कंडीशन में संगत भाग भी क्या रहने हैं, बराबर रहने, तो दूसरा उस मैटर से आपका सिद्ध हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट को लेके चले। सेकंड में ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि क्या ए बी और ए सी आपस में बराबर है क्या, ये बराबर रहेगी, क्यों, क्योंकि आपने ऊपर वाले त्रिभुज लिए थे और ये दोनों उन दोनों त्रिभुजों की क्या है, भुजाएं हैं आपके, वो साइड हैं, और त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो उनकी भुजाएं भी क्या रहती हैं, बराबर रहेगी। तो उसी सिद्धांत को यहाँ लगाया जाए, लिखेंगे कि चूंकि आपका ए बी सी सॉरी ए बी ई है जो ट्राइंगल है, वो आपका ए सी एफ के क्या है, सर्वांगसम है, यह भी अपने सिद्ध किया है। तो क्या हुआ, तो अपने पास ये लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा, ए सी, ए बी और ए सी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों हो जाएंगे बराबर, ये कांड लिखना चाहो तो लिख देना कि सर्वांगसम क्यों है बराबर, कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, क्या है, संगत भुजाएं हैं वे आपकी, ये आपस में समान हो गई। अब देखो जो ट्राइंगल आप पूरे को देखोगे तो उस समय ए बी और ए सी आपस में क्या हो गए, समान। तो जो ट्राइंगल जो त्रिभुज आपका ए बी सी दे रखा है वो किस प्रकार का त्रिभुज हो गया, एक समद्विबाहु, इसके अंदर दो भुजाएं हैं वो आपस में क्या रह गई, इक्वल आ गई। तो लिख देंगे कि आता है त्रिभुज कौन सा, ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बिल्कुल ये आपको अच्छे से समझ आ गया, थोड़ा बहुत देखा होगा पहले भी है ना, अभी इसमें और देख लिया। और इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, फिर और आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको करें। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, तो फिर भी आप देखना, अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर आप पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसे ले लिया जाए। उसके अंदर क्या मैटर दे रखा है, उसने पूछा क्या है, अभी देखते हैं। बिल्कुल आसान है, देखो सारे प्रश्नों में लगभग ये सर्वांग समता वाला यही अपने को सिद्ध करवाना है। और एक जो एक्स्ट्रा नियम आया था वो मैंने आपको बता दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उनके जो भुजाएं त्रिभुज की आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो समान भुजाओं के सम्मुख एंगल आपस में क्या होते हैं, जैसे इधर ये समान भुजा आ गई और इधर की क्या होगी, दो भुजाएं ये समान हो गई, तो इसके सामने वाला एंगल ये वाला और इस भुजा के सामने वाला ये वाला एंगल, दोनों आधार के जो कोण हैं वो आपस में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। बस इन्हीं नियमों के द्वारा ये सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब मैं आपको पांचों प्रश्न फिर बोल के सुना देता हूँ, आप सुनिएगा आराम से क्या पूछना चाहता है, फिर मैं आपको चित्र बना के उसके अंदर और समझाऊंगा। ये कह रहा है कि त्रिभुज आपका ABC और DBC एक समान आधार BC पर स्थित क्या है, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, जैसा कि आकृति में आपको दिखा रखा है। तो आप ये सिद्ध करवाइए कि एंगल आपका ABD और एंगल ACD आपस में क्या इक्वल है। कुछ नहीं बता रखा, बहुत आसान प्रश्न है।
देखो एक ट्राइंगल आपका इस प्रकार का है, दूसरा इसके जस्ट नीचे ये बना रखा है। तो ये तो ले लेते हैं अपने ABC, और इधर क्या नाम दे दिया, D नाम दे दिया। ABC जो त्रिभुज है और जो BCD जो त्रिभुज है, इनमें आधार जो इक्वल है, देखो आधार क्या है, समान है भाई। ये वाला जो बेस है वो आपस में क्या है, समान आपको दे रखा है। BC है जो ABC त्रिभुज का भी आधार है, साथ में BCD त्रिभुज का भी आधार है। अब देखो ये देने के बाद में साथ में इसने ये भी कहा है ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड क्या है, इसके इक्वल आ रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको दे रखे हैं। थोड़ा सीधा बनाऊं क्या, चलो मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये लो कैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चित्र तो दे रखा है, बुक में भी आपको मिलेगा। ये कह रहा है कि ये दोनों साइड इक्वल है, नीचे वाले दोनों साइड इक्वल। तो देखो दिया हुआ वो मैं आपको लिख देता हूँ कि AB आपस में इक्वल है, किसके, AB और AC आपस में इक्वल है। इसी प्रकार जो आपकी जो भुजा नीचे वाले ट्राइंगल में पड़ी जाए तो कौन सी BD और CD आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में और देखते हैं कि और इसमें क्या दे रखा है। अच्छा ठीक है, इसमें ये भी दे रखा है कि आपका ये जो कोण है, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है वो आपको क्या करवाने, इक्वल करवाने। तो देखो सिद्ध क्या करना है, मैं मैटर वो भी लिख देता हूँ कि सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, ये जो कोण है आपका, कोण कौन सा हो गया, ABD। कोण आपका ABD, एंगल आपका ABD है वो इक्वल होना चाहिए किसके, ACD के इक्वल आना चाहिए। ये अपने को सिद्ध करवाना है। एंगल ACD, इधर वाला जो एंगल है और इधर वाला एंगल है, जो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो बराबर करवाई, तो बराबर करवाने के लिए दो त्रिभुज हैं, दोनों को आपस में लें एक एक बार। देखो तो सॉल्यूशन में अपने क्या लिखेंगे, पहले लेंगे कौन सा, कि त्रिभुज ABC में ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर। अब देखो आपको चूंकि दिया हुआ क्या है कि AB और AC आपस में क्या है, बराबर है। और मैंने आपको ये कहा था कि ये जो समान भुजाएं हैं उनके जो सम्मुख कोण है वो आपस में बराबर होता है। मतलब ये वाला एंगल है जो इधर वाले एंगल के बराबर रहेगा। तो मैं उस एंगल का, इस एंगल का नाम लिख देता हूँ। ये एंगल तो होगा आपका ABC। तो एंगल क्या हुआ, ABC बराबर होगा किसके, एंगल ACB के। कारण क्या है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। क्या कारण है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। क्या रहेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए ये क्या रहने, बराबर आपके रहने हैं। अब इसको एक नंबर लगा के आप यहीं छोड़ दें। अब आप ले नीचे वाला जो ट्राइंगल आपको दे रखा है, त्रिभुज है BCD, इसको आप ले लो। तो ले लेते हैं कि त्रिभुज आपका कौन सा, BCD, त्रिभुज BCD में इसके अंदर भी आप ये देखें कि BD और CD क्या है, BD बराबर है किसके, CD। ये तो अपने को दिया हुआ है। तो क्या हुआ, वही है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण कौन से हो गए, इस साइड का तो ये वाला और इस साइड का ये वाला एंगल। तो इस मैटर से ये समान भुजाएं हैं, तो आपके एंगल कौन से हो गए आपका, एक तो हो गया आपका DBC बराबर हो गया एंगल किसके, DCB के। ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर आ गए, ठीक है। वही कारण लिखना है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। क्या लिखा जाएगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। समान भुजाओं के क्या है, सम्मुख कोण है। तो ये क्या हो गए, बराबर। समीकरण नंबर आप क्या लगा दें, 2। अब देखो मेरे पास ऊपर का जो ये एंगल है ये इसके इक्वल आ गया, नीचे वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। कहने का मतलब कि 1 और 2, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 और 2 आपस में क्या इक्वल है, 2 और 3 आपस में इक्वल है। मेरे को ये सिद्ध करवाना, ये जो पूरा एंगल है वो इस पूरे कंप्लीट एंगल के क्या इक्वल आ जाएगा। तो कारण कैसे करवाओगे आप, 1 और 3 को ऐड करोगे, जोड़ोगे, तब तो पूरा आपका क्या बनेगा, एंगल आएगा। इसी प्रकार एंगल 2 और 4 को आप ऐड कर दोगे तो आपका कंप्लीट एंगल तैयार हो जाएगा। तो उसी सिस्टम से लेते हुए अपने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें। समीकरण नंबर 1 के अंदर क्या करें, 2 को जोड़ दें। समीकरण नंबर 1 + 2 करने पर इनको देखो जोड़ते हैं। LHS वाले पार्ट में जोड़ेंगे पहले कि ABC प्लस इसका LHS हुआ आपका DBC बराबर RHS वाला। इस में क्या लिखा हुआ है कि एंगल आपका ACB प्लस एंगल हो गया आपका DCB, ये एंगल हो गए। अब देखो इस एंगल को आप पढ़ोगे कि ABC 1 नंबर,
DBC 3 नंबर, 1 और 3 दोनों मिलके पूरा एंगल आपका कंप्लीट तैयार हो गया। कौन सा? कि एंगल AB और D। तो इस साइड इन दोनों को ज्वाइंट करके लिख सकते हैं कि एंगल आपका क्या बना? ABD इक्वल होगा, इधर के दोनों एंगल को आप ऐड करोगे तो पूरा एंगल आपका क्या आ जाएगा? ACD आ जाएगा। ACD बराबर हो गए, बस आपको ये सिद्ध करवाना था, एंड प्रूव हो गया। आपके पास दोनों जो मैटर है वो दोनों आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो ये भी प्रश्न काफ़ी आसान है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें आराम से। और एक क्वेश्चन इसका और रह गया है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो और कर लिया जाए। तो छठा भी देखो बिल्कुल आसान है, इसके जैसा ही है, और अभी मैं आपको करवा देता हूँ। वैसे आवश्यकता नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं इन प्रश्नों को। बाकी वो वीडियो के अंदर जो सिस्टम में कमी आ गई थी, उसमें टेक्निकल जो मिस्टेक आ गई थी, उस वजह से साउंड आई नहीं है, तो मैंने देखा इसको क्या आपको दोबारा करवा दिया जाए। तो वीडियो आप लगातार देखते रहें, जितने अपने प्रश्नावली होती रहेगी उनको करते रहेंगे आराम से। देखो ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप कम पढ़ो, बाकी पढ़ो उसको इस प्रकार से पढ़ो कि उसको दोबारा से आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। इन्हीं प्रश्नों को आप बार बार डेली 5-10 दिन से देखोगे, पढ़ोगे, आपके तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं इनको आप डेली रटो और दूसरे दिन फिर भूल गए, फिर आप इसको क्या दोबारा से रिवाइज वगैरह करो, ज़रूरत नहीं है। पढ़ने का सिस्टम क्या होता है कि जैसे 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, कल अपने क्या पढ़ा था उसको आज पहले रिवाइज कर ले। जैसे ही वो रिवाइज हो जाए, आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए भाई हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे को पूरा कंप्लीट क्या तैयार हो रखा है, तो उसके जस्ट आगे फिर आप क्या है आगे आज के दिन की फिर से तैयारी करें। तो डेली का वो पीछे का रिवाइज करते रहें, और रटने की आवश्यकता नहीं, आप उसको समझ के फिर आप पढ़ें, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं रहे। इस प्रकार से आप पढ़ाई करें, रटने वाली विद्या आगे काम में नहीं आने वाली है। तो चलो अपने ले लेते हैं कौन से? क्वेश्चन नंबर 6 को, है ना। बार बार पढ़ा तो क्या पढ़ा भाई, अगर आप बार बार पढ़ोगे एक चीज़ को तो फिर पढ़ाई क्या करो, रट रहे हो आप, है ना, वो आगे काम का नहीं रहेगा। हाँ तो देखो छठे प्रश्न में क्या कह रहा है, मैं आपको सुन ले आप, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है आपका ABC, इसमें AB और AC क्या इक्वल है, बहुत बढ़िया। फिर ये कह रहा है कि भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD और AB आपस में इक्वल हो चुकी हैं, जैसा कि चित्र में दे रखा है। चित्र में आपको अभी बना के समझा देता हूँ। तो आपको दर्शाना है कि एंगल आपका BCD क्या है, समकोण त्रिभुज होगा। कुछ नहीं करवा रखा, देखो इस प्रश्न में भी इसने क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज आपको दे रखा है भाई, ये वाला ये त्रिभुज है जिसका नाम इसने क्या दिया, ABC दिया है। इसमें AB और AC क्या है, बराबर है। क्या दिया इसने, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है आपका। ठीक है, तो इसके लिए आपने उसने क्या दिया है कि AB बराबर आपस में क्या है, AC, AB के क्या है, बराबर है। अब ये कह रहे हैं कि BA को आप D तक बढ़ाओ, तो बढ़ाना क्या है, अपने एक लाइन तो खींच लेते हैं यहाँ से, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ इधर, है ना। थोड़ा दिखने में बड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी आप इसको इमेजिन कर लीजिए कि आपकी ये वाली भुजा, ये पॉइंट D में लिख देता हूँ, D और ये वाली जो भुजा है आपकी AB, वो आपस में क्या इक्वल है। दिखने में थोड़ा बड़ा नज़र ज़रूर आ रहा है ना, बनाने के अंदर क्या थोड़ा बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न वाले ने दिया है कि आपकी जो भुजा BA है उसको D तक इस प्रकार से बढ़ाएं ताकि AD और AB आपस में क्या रह जाएं, इक्वल आ जाएं। ठीक है, तो साथ में ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है कि AD है वो AB के बराबर है। तो इन दोनों से देखो क्या निष्कर्ष निकलता है, ये कह रहा है AB AC के बराबर है, AB AD के बराबर है, तो ये तीनों क्या हो गए, बराबर नहीं आ गए क्या। तो इन दोनों लाइन से आप ये कह सकते हैं कि AB AC के बराबर है, और AC है वो क्या AD के समान आ रही है अपनी। ये तीनों चीज़ें, तीनों साइड्स हैं जो आपस में क्या हो गई, इक्वल आपकी आ चुकी है। तो आपस में इक्वल आ गई, बात करनी है आपको, सिद्ध क्या करवाना है, ये जो एंगल है ना, ये कंप्लीट एंगल आपका है
ये 90 डिग्री का आना चाहिए। उसने नहीं दिया, अपने को सिद्ध ये करवाना है। तो मैं ये लिख देता हूँ कि सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है भाई? कि एंगल कौन सा? बी सी डी 90 डिग्री का होना चाहिए, अपने को सिद्ध करवाना, 90 डिग्री का लेके आना है। तो कहने का मतलब एंगल की बात हो रही है, तो सर्वांग समता अपने को यहाँ करवानी नहीं है, कोई साइड आपस में इक्वल आपको नहीं बनानी है, अपने को एंगल को काम में लेना है। तो एंगल को यदि आप काम में ले रहे हो, तो मैंने आपको नियम समझाया था कि जो समान भुजाएं उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो वो लेके कुछ इक्वेशन इसकी तैयार करेंगे, फिर अपने कोण की प्रॉपर्टी के द्वारा इसको सिद्ध करवा दिया जाएगा। तो पहले लेते हैं कौन सा? त्रिभुज आप एबीसी ले लो। तो सर्वप्रथम क्या ले लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी में जो आपका त्रिभुज एबीसी है कौन सा है? ये जो नीचे वाला जो त्रिभुज एबीसी है, इसके अंदर देखो है क्या? ये सॉल्यूशन में लिख देता हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन अपने स्टार्ट कर लेते हैं। जो मैटर दे रखा है वो भी लिखा, मतलब यहीं से हल अपना। साथ में क्या दे रखा है? देखो ये दे रखा है कि ए बी और ए सी आपस में क्या है? इक्वल है। तो अपने को मालूम है कि ए बी सी एंगल क्या हुआ? ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, इक्वल होगा। कारण क्या है? सम्मुख भुजा के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, ये कारण छोटा सा हर प्रश्न में आप लिख दें आराम से, है ना? तो आपको समझ तो आ गया कि ये वाला एंगल क्या होगा? इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब आप ये वाला त्रिभुज लें। कौन सा? कि त्रिभुज किस में? ACD में। ACD के अंदर देखो क्या हुआ कि ACD के अंदर AC और AD आपस में समान है। AC बराबर क्या हुआ? AD। AC और AD क्या समान है? ये वाला एंगल है जो इसके क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो इस एंगल को क्या नाम लिखोगे? ACD। तो क्या लिखा भाई? एंगल आपका ACD बराबर रहेगा किसके? ADC के। एंगल ADC के क्या रहेगा? इक्वल। वही कारण आपको लिखना है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। क्या है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। ये अपने को मैटर लिखना है। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो कि ये आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, कोई समस्या नहीं आई। अब करवाएं क्या करवाएं भाई? ऐसे सीधा तो ये 90 डिग्री का आने वाला है नहीं। बराबर हुए कोई दिक्कत नहीं। बराबर तो देखो 30-30 डिग्री के हो जाएंगे, 60-60 के हो सकते हैं, 50-50 के हो जाएंगे, तो अपने को पता नहीं है। परंतु एक मैटर अपने समझ आ रहा है कि यदि यहाँ बनने वाले कोण को लिया जाए तो पूरा एंगल क्या रहेगा? अपना 180 का रहेगा। क्यों? क्योंकि सरल रेखा पर बना हुआ कोण है, रेखिक युग्म है, लीनियर पेयर बोलते हैं वो है, तो उनका योगफल क्या रहेगा? 180 के इक्वल रहेगा। तो मैं इसी को ही काम में लेने वाला हूँ। तो मैं इसको क्या लिखूँ कि एंगल आपका कौन सा? बी ए सी प्लस एंगल कौन सा? CAD ले लो, चाहे DAC ले लो, कैसे ले लो? CAD। कारण क्या लिखा? सॉरी 180 के बराबर लिखा, कारण लिखें रेखिक युग्म है। क्या है ये? रेखिक युग्म है। ये कौन? क्या रेखिक युग्म है? तो ये आपस में क्या है? समान है। सॉरी, दोनों योगफल क्या रहेगा? 180 के समान आने वाला है। ये लिखने के बाद अब इनको क्यों लिया है? ताकि उन कोणों को काम में ले सकें। कैसे? एक अपना जो सूत्र होता है वो मैं लाइन आपकी यहीं लिख देता हूँ कि जो बहिष्कोण होगा वो अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के क्या रहता है? बराबर। तो पहले मैं इधर का मान लो कोण लूँगा, उस समय ये जो त्रिभुज आपका ABC है इसका बहिष्कोण कौन सा हो गया? ये वाला, बाहर वाला, है ना? ये वाला जो बहिष्कोण है, ये वाला, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर रहेगा। फिर इधर का जो आप एंगल पढ़ोगे, इस साइड का ये वाला एंगल पढ़ोगे, तो ये बहिष्कोण होगा इस त्रिभुज के लिए, है ना? इस त्रिभुज के लिए क्या रहेगा? बहिष्कोण। तो इन दोनों कोणों के योगफल के ये क्या रहना है? बराबर। उससे फिर ये सारी कहानी जो 90 डिग्री वाला आ जाएगा। तो ले लिया जाए भाई। चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, वो नियम अपना लिख देता हूँ। क्या लिखें भाई? उसमें लिखें कि बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये अंतः अभिमुख कोणों के योग के क्या रहेगा? बराबर रहेगा।
इस कहानी को लेते हुए अपना एक कोण लेते हैं, ये वाला एंगल कौन सा आपका हो जाएगा, ये CAD। एंगल CAD होगा, वो बराबर होगा किन कोणों के, ये वाला 1 नंबर 2 नंबर में लगा देता हूँ, इन दोनों के योगफल के बराबर। तो ये कोण तो हो गया आपका कौन सा, ABC, प्लस इधर वाला जो एंगल है वो क्या आया, ACD, एंगल ACB सॉरी, ये हो गया आपस में क्या, बराबर। अब देखो एंगल अपने को ये वाला चाहिए नहीं, एंगल कौन सा चाहिए, सेकंड जो नंबर लगा रखा है मेरे को ये चाहिए, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों के द्वारा मैं पूरा ये जो एंगल C है वो मैं कंप्लीट तैयार करवाना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन में आपको ये मालूम है, इसको समीकरण नंबर 1 लगा सकते हैं, इसको क्या लगा सकते हैं, 2 नंबर। तो समीकरण नंबर 1 से ये मालूम है जो आपका ABC है वो ACB के बराबर है। तो ABC को विलोपन आप करवा दें, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ACB काम में ले सकते हैं, क्योंकि एंगल C को मेरे को सेव करना है, इसको मेरे को रखना है। तो ABC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एंगल आपका ACB है, समान है ना। कहाँ से लिखिए ये बात, समीकरण नंबर 1 से आपने यहाँ काम में ले रखी है। ये जुड़ के सेम होते डबल हो गया, कौन सा, ACB एंगल आ गया, तो CAD का मान आ गया। इसको समीकरण नंबर 3 लगा ले, आगे काम में फिर आएगा, ठीक है। अब अपने ये वाला एंगल है इस त्रिभुज के लिए, कौन से के लिए, ACD के लिए, इधर वाला एंगल बार वाला। तो ये वाला एंगल पढ़ोगे तो आप ये लिखेंगे, चूंकि एंगल क्या हुआ, BAC, एंगल जो BAC है वह बराबर होगा किसके, 3 नंबर और 4 नंबर, इनको जोड़ोगे, इनके योगफल के क्या रहेगा, समान ये रहने वाला है। तो इनको आप नाम लिख सकते हो, 3 नंबर क्या हो गए, ACD, एंगल ACD प्लस एंगल ADC, एंगल ADC, ये आपस में क्या रह गए, समान आपके रह गए, ठीक है। ये समान होने के बाद में अब देखो फिर से एंगल नंबर जो 3 है इसको सेव करना है, इसको रखना है, उसको हटाना है। वो कहाँ से करोगे, समीकरण नंबर 3 के द्वारा। सेंटर में जो C आ रहा है उसको रखना है, इसका मतलब ADC है, ADC ये वाला, इसको आप रिप्लेस करवा सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ACD। और ये आपका ACD पढ़ाई है, कहाँ से लिए, ये समीकरण नंबर 2 से आपने ये मैटर लिखा। तो ये BAC आपका हो गया, तो एंगल जो BAC है वो डबल हो गया किसके, एंगल ACD के डबल हो गए, जुड़ के क्या है, डबल आपके बन चुके हैं। समीकरण नंबर क्या आ गई, 4 आ गई, कितनी हो गई, समीकरण नंबर 4 आ गई। अब इन दोनों समीकरणों के द्वारा आप यहाँ मान रख सकते हो। आप चाहो तो एक काम करो, इसको 4 नंबर लगा दो, इसको समीकरण नंबर 3, और इसको समीकरण नंबर क्या ले लो, 5 ले लो। समीकरण नंबर 3 के अंदर कहाँ से 4 और 5 से क्या वैल्यू को रख दिया जाए, तो रख लेते हैं। समीकरण नंबर 3 में समीकरण 4 व समीकरण 5 से मान रखने पर ये मान रख लिया जाए भाई। एंगल आपका कौन सा है, BAC, एंगल कौन सा है, BAC, और एक एंगल दे रखा आपका ये BAC की, देखो वैल्यू ये रही, क्या लिखा, 2 एंगल ACD प्लस इसकी वैल्यू ये रही कि 2 एंगल आपका हो गया ACB। सामने क्या रखा, 180, दोनों में से देखा भाई 2 कॉमन आ गए, एंगल क्या बचा, ACD प्लस एंगल ACB। सामने क्या रखा, 180, 2 कहाँ चला जाएगा, उधर भाग में, तो एंगल ACD प्लस एंगल ACB बराबर क्या है, 180/2, 180/2 आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया। अब आप इसको पढ़े देखो, ACD कहाँ चला गया, देखो ACD एंगल नंबर 3, नीचे लिखा हुआ ACB एंगल नंबर 2। आपका मतलब हो गया कि एंगल नंबर 2 और 3 आपस में जोड़ोगे तो कंप्लीट एंगल आपका कौन सा तैयार हो जाएगा, BCD तैयार हो जाएगा। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD, और सामने आपका क्या रहेगा, 90 डिग्री। बस यही सिद्ध करवाना था, हैंस प्रूव आपका आ गया, मैटर आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया। तो ये आज के इस पार्ट के जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 थे, पार्ट नंबर 5 के, जिनमें साउंड की दिक्कत आ रही थी, वो आज कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।